हेलो स्टूडेंट्स, गुप्ता क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको जो है लेसन 2 जो है चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड फ्रिक्शन के बारे में बताऊंगा, जो कि ये जो है फाउंडेशन का आपका जो है क्लास चल रहा है, क्लास 8 चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड फ्रिक्शन। इसमें जो पहला टॉपिक है वो क्या है, फोर्स एंड इट्स इफेक्ट। इसके बाद के कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे फोर्स कितने टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन क्या होता है, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट। ये सीरियल वाइज हम लेक्चर 1, 2, 3 ऐसे करके हम आगे बनाते जाएंगे। ये आपका जो है फोर्स एंड फ्रिक्शन क्या है, ये लेसन नंबर, ये जो है आपका वीडियो नंबर 1 है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि फोर्स क्या होता है, कैसे इसको ऑब्जर्व किया जाता है, इसके इफेक्ट को हम कैसे देख सकते हैं। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि फोर्स इज द, ये क्या होता है, रिजल्ट ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट। जब दो ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वहां पे हमने क्या दिखता है, हमें उसका इफेक्ट दिखता है। हम फोर्स को देख नहीं सकते, फोर्स को केवल इफेक्ट को हम जो है फील कर सकते हैं। इफेक्ट को हम केवल फील कर सकते हैं, फोर्स को हम कभी देख नहीं सकते। ठीक है, कैसे हम इसको फील कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैन खड़ा हुआ है, एक आदमी खड़ा हुआ है, दोनों में कोई जो है इंटरेक्शन नहीं हो रहा है। ये इसके बगल में खड़ा हुआ है, तो ये क्या कर रहा है, ये कुछ नहीं कर रहा है, इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, नो इंटरेक्शन है, इसलिए हम इसका इफेक्ट नहीं देख सकते। यहाँ के इन दोनों के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, मतलब कोई फोर्स लग नहीं रहा है। यहाँ पे हम देखें, इस फिगर में देखें, फिगर नंबर 2 में यहाँ पे देखें, ये जो है ऑब्जेक्ट है आपका, ये ऑब्जेक्ट है कोई, और ये आदमी जो है क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है, इसको क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। अब जब किसी चीज को आप पुश करेंगे तो उसका इफेक्ट आप देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो जहां पर रखा हुआ था उस पोजीशन से वो क्या हुआ, चेंज हो गया। ये पोजीशन 1 है, ये पोजीशन 2, तो कुछ डिस्टेंस ये जो है क्या हुआ, ये खिसक गया, कुछ डिस्टेंस खिसक गया। मतलब ये क्या है, डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस जो है इसका स्लाइड करना या खिसकना, यही क्या है, इस जो यहाँ पे फोर्स लग रहा था उसका क्या है, इफेक्ट है। उसका क्या है, इफेक्ट है। इसी इफेक्ट को हम यहाँ पे फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी इफेक्ट को देख के हम कह सकते हैं कि यहाँ पे इंटरेक्शन हुआ, किसके किसके बीच, मैन और ऑब्जेक्ट के बीच में इंटरेक्शन हुआ, जिसकी वजह से जो है ये जो है यहाँ पे फोर्स जो है कुछ ना कुछ एक्ट किया है। ठीक है, अब ये फोर्स करता क्या है, फोर्स जो है या तो कोई जो है ऑब्जेक्ट मोशन में है तो उसको जो है मेंटेन रखता है, मोशन में है तो उस ऑब्जेक्ट को मोशन में मेंटेन रखता है। अगर जो है कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है, उसका जो है स्टेट को चेंज भी कर सकता है, उसको अल्टर भी कर सकता है, मोशन से रेस्ट में भी ला सकता है। तो ये हम फोर्स के इफेक्ट को देख सकते हैं। डिस्टॉर्ट दी बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि हम जो है जैसे मान लीजिए टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। ठीक है, टूथपेस्ट का एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पेस्ट पूरा भरा हुआ है, और जब हम यहाँ पे फोर्स लगाते हैं, पुश करते हैं, इसको यूं प्रेस करते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये पेस्ट बाहर निकलता है। तो ये क्या करता है, ये ऑब्जेक्ट क्या है आपका, टूथपेस्ट का जो है शेप जो है चेंज कर देता है। शेप क्या होता है, चेंज कर देता है। तो बॉडी ऑफ भी जो है ऑब्जेक्ट, उसको हम डिस्टॉर्ट भी कर सकते हैं, डिस्टॉर्ट भी हो सकता है, किसकी वजह से, फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे हमने देखा कि फोर्स एक टाइप का इंट्रैक्शन है, जिसके हम केवल इफेक्ट को देख सकते हैं, इसको हम फील कर सकते हैं। अब इसका एक बहुत सारे एग्जांपल है, किसी ऑब्जेक्ट को मुझे मूव कराना हो तो फोर्स का जो है अप्लाई होगा, किसी पे जो है किसी बॉल को आपको जो है उसका शेप जो है चेंज करना हो तो वहां पे भी फोर्स जो है आपका जो है लग सकता है। ऐसे बहुत सारे जो है, किसी चीज को लिफ्ट करना हो तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, किसी को पुश करना हो तो उसके लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये बहुत सारे जो है हम एप्लीकेशन यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है फोर्स के जो है इफेक्ट की बात करें तो इफेक्ट जो है फोर्स का कई सारे इफेक्ट है। ये क्या काम करता है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। पहले तो ये जो है इसके इफेक्ट को अगर हम देखना चाहें तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इफेक्ट के लिए। तो पहला हम देख सकते हैं कि ये कैन मूव, इट कैन मूव। ये जो है क्या कर सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, किसी ऑब्जेक्ट को जो है मूव करा सकता है, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में है। दूसरा हम जो है इसका जो है इफेक्ट देख सकते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन है तो उसको क्या कर सकता है, कोई फोर्स जो है ब्रॉट टू रेस्ट, उसको जो है क्या कर सकता है, जो है ब्रॉट टू रेस्ट में ला सकता है। ये भी इफेक्ट है। तो कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है उसको मूव करा सकता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है। और जो है किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड जो है, स्पीड मान लीजिए है, स्पीड कुछ है तो उसको चेंज भी, स्पीड कैन बी चेंज। ये फोर्स क्या कर सकता है, स्पीड को चेंज भी कर सकता है। किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड को क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। मतलब चेंज में क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ा सकता है या घटा भी सकता है। और देखिए, और जो है किसी ऑब्जेक्ट के जो है डायरेक्शन में भी चेंज,
डायरेक्शन को भी जो है ये चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को भी जो है चेंज कर सकता है। जैसे क्रिकेट में आपने देखा होगा कि प्लेयर जो है, जो क्रिकेटर होता है, जो बैट्समैन होता है, बॉल जब जो है बॉलर जो है खेलता है, जो है बॉलर जो है जब बॉल फेंकता है तो क्या करता है, जो है बैट्समैन क्या करता है, उस बॉल को जो है हिट करता है, जिसकी वजह से बॉल का डायरेक्शन जो है, बॉल का डायरेक्शन ये जो है, मान लीजिए बैट है, ये बैट है, बॉल का डायरेक्शन इधर है, और फिर जो इसको हिट करता है तो इसके डायरेक्शन बॉल को क्या करता है, ये चेंज कर देता है। यहाँ पे क्या लगा, एक फोर्स लगा, तो फोर्स जो है मे बी चेंज दी डायरेक्शन ऑफ दी ऑब्जेक्ट। तो किसी मोशन में है कोई ऑब्जेक्ट जो है किसी डायरेक्शन में, उसके जो है डायरेक्शन को ये चेंज भी कर सकता है। और भी कई एग्जाम्पल देख सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट के डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है। मे बी चेंज द डायमेंशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के जो है डायमेंशन को भी चेंज कर सकता है ये फोर्स। तो ये हम क्या कर देख रहे थे, इसलिए हम देख रहे थे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स के इफेक्ट को हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो है किसी जो है बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई मोशन में है उसको रेस्ट में ला सकता है। किसी ऑब्जेक्ट के जो है अगर उसकी स्पीड कुछ हो तो उसकी स्पीड को चेंज कर सकता है, कम कर सकता है या ज्यादा कर सकता है, इंक्रीज भी कर सकता है और रिड्यूस भी कर सकता है। किसी जो है ऑब्जेक्ट के डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। किसी को जो है डायमेंशन है किसी ऑब्जेक्ट का, उस डायमेंशन को भी, उसके शेप को भी चेंज कर सकता है। तो ये सारे क्या है, इफेक्ट्स हैं। जैसे कि टूथपेस्ट में क्या होता है, शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जो है फोर्स के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं। अब यूनिट्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट्स के लिए जो है हमने लास्ट चैप्टर में आपको बताया था कि फोर्स की जो है मेनली 3 यूनिट्स हमने आपको बताया था। पहला जो यूनिट क्या है उसको हम एसआई यूनिट्स में क्या देखते हैं, है ना, 3 टाइप के यूनिट सिस्टम है जो है यहाँ पे, एसआई यूनिट, और दूसरा क्या था सीजीएस सिस्टम यूनिट, और तीसरा आपका जो है एफपीएस नहीं, तीसरा था किलोग्राम फोर्स या ग्रेविटेशन यूनिट जो था, उसमें जो है हम फोर्स की यूनिट क्या लिखते थे, किलोग्राम फोर्स लिखते थे, है ना। तो यहाँ पे एसआई यूनिट में जो है फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है, और सीजीएस में क्या होती है, डाइन होती है, डाइन। और केजीएफ जो होता है ये किस में होता है, ये ग्रेविटेशनल यूनिट होती है, जिसको हम केजीएफ में लिखते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजीएफ, दैट इज किलोग्राम फोर्स। न्यूटन तब होता है जब हम फोर्स की जो है मास की वैल्यू हम किलोग्राम में, और जो है एक्सेलरेशन, क्योंकि F इक्वल टू क्या होता है, ma होता है, मास को अगर हम किलोग्राम में लिखते हैं, एक्सेलरेशन को मीटर पर सेकंड स्क्वायर में लिखते हैं, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। सीजीएस सिस्टम की बात करें तो इसमें जो फोर्स की यूनिट होती है वो क्या है, डाइन होती है, और इस केस में जो है हम जो है मास को किस में लेते हैं, ग्राम में लेते हैं, और जो है एक्सेलरेशन को लेते हैं, एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में लेते हैं। तो इस तरीके से ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को कहते हैं 1 डाइन कहते हैं। केजीएफ की बात करें तो इसकी वैल्यू जो है, जो मास होता है, मास को जो है किलोग्राम में लिखते हैं, और जो है जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिख देते हैं। तो इस केस में जो किलोग्राम फोर्स जो आता है वो कितना होता है, 9.8 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस 9.8 न्यूटन, ये भी हम लिख सकते हैं। तो 1 kgf इज इक्वल टू कितना होता है, 9.8 न्यूटन। और 1 डाइन होता है, अब 1 न्यूटन की बात करें तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, किलोग्राम को हम ग्राम में लिख सकते हैं 10³ ग्राम, और मीटर को सेंटीमीटर में 100 10² सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा, और 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं, डाइन लिखते हैं। तो यहाँ पे डाइन लिख सकते हैं। तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁵ डाइन, और 1 kgf इज इक्वल टू होता है 9.8 न्यूटन। ये आपको ध्यान रखना है। 3 जो है टाइप के सिस्टम्स हैं, और उसमें जो है फोर्स की यूनिट्स क्या क्या होती है यहाँ से आप देख सकते हैं। तो ये आपका वीडियो यहीं पे जो है आपका एंड होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है फोर्स के बारे में बताऊंगा कि जो है कितने टाइप के फोर्स होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या होता है। ओके, थैंक यू वेरी मच।